स्वर्ग की सुंदरियों और पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के बीच का आकर्षण हमेशा से ही सबसे रोमांचक रहा है। यहाँ एक ऐसी ही कहानी है जहाँ दिव्य सौंदर्य और मानवीय जुनून का मिलन होता है। रात का सन्नाटा था। हिमालय की वादियों में स्थित एक शांत झील के किनारे आर्यन अपनी डायरी लिख रहा था। तभी अचानक झील का पानी चांदी की तरह चमकने लगा और एक दिव्य खुशबू चंदन और पारिजात के फूलों का मिश्रण हवा में तैरने लगी। आसमान से एक रोशनी की किरण उतरी और वहाँ इनाया प्रकट हुई। वो कोई साधारण युवती नहीं, बल्कि स्वर्ग की एक अप्सरा थी। इनाया का चेहरा किसी कुशल शिल्पी की सबसे बेहतरीन रचना जैसा था। उसकी आंखें गहरे नीलम जैसी थीं, जिनमें ब्रह्मांड की गहराई और एक अजीब सी तड़प थी। उसका चेहरा पूरी तरह से तराशा हुआ, तीखी नाक और मखमली होठों के साथ एक बेहतरीन लुक दे रहा था। उसके शरीर पर लिपटा श्वेत वस्त्र हवा में लहर रहा था, जो उसके सुडौल और आकर्षक अंगों की बनावट को बड़ी खूबसूरती से उभार रहा था। उसकी त्वचा से एक हल्की स्वर्णिम आभा निकल रही थी। इनाया धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ी। उसके पैरों में बंधी पायल की आवाज ने आर्यन के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। आर्यन मंत्रमुग्ध था। उसने कभी सपने में भी इतना बोल्ड व्यक्तित्व नहीं देखा था। तुम यहाँ क्यों आई हो? आर्यन ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। इनाया ने उसके करीब आकर उसके चेहरे पर अपनी ठंडी उंगलियां फेरीं। उसकी छुअन में एक बिजली सी थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, स्वर्ग में सब कुछ पूर्ण है आर्यन, लेकिन वहाँ वो जुनून नहीं जो एक इंसान की धड़कनों में होता है। मुझे वो आग चाहिए जो केवल तुम्हारे पास है। उसने आर्यन को अपनी बाहों में भर लिया। वो आलिंगन किसी साधारण प्रेम का नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन का था। इनाया का सौंदर्य रात के अंधेरे में और भी अधिक निखर रहा था। उसकी आंखों की चमक और उसके शरीर की सुडौल बनावट ने आर्यन के होश उड़ा दिए थे। वो एक ऐसी अप्सरा थी जिसे देखकर देवता भी अपनी तपस्या भूल जाएं। पूरी रात वो दिव्य सुंदरी आर्यन के साथ रही। उन पलों में समय ठहर गया था। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी, इनाया ने आर्यन के माथे को चूमा और धीरे से कहा, मैं फिर आऊंगी जब भी तुम इस झील की गहराई में मेरा अक्स देखोगे। वो ओझल हो गई, लेकिन उसकी खुशबू और उसके स्पर्श का एहसास आर्यन की रूह में हमेशा के लिए बस गया।